हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। आज संडे है और संडे का मतलब है कि हम लोग लव रीडिंग करते हैं, फुल फ्लेजेड लव रीडिंग जिसका स्कोप बड़ा होता है, यानी कि सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, हर किसी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। बट सिचुएशन के अंदर प्यार होना कंपलसरी है। तो रीडिंग पे हम जाएंगे, लव रीडिंग हम करेंगे, बट उसके पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज का जो सवाल है आप लोगों के लिए वो ये है कि इंसान का जब बुरा वक्त आता है, इंसान का जब खराब टाइम चलना शुरू होता है, तो ईश्वर की तरफ से ऐसा कौन कौन सा सिग्नल या ऐसा कौन सा क्या बोलूँ मैं, ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जो कि ईश्वर की तरफ से उनको सिग्नल ही बोलते हैं। इसको एक तरह से सिग्नल इंसान को मिलता है। क्या क्या होता है उनकी ज़िंदगी में, या किस तरह से उनको पता चलता है या ईश्वर उनको मालूम कराते हैं कि सिचुएशन ख़राब होने वाला है या आगे सिचुएशन जो है वो चैलेंजिंग होने वाला है। तो वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो किस तरह से कौन कौन सा सिग्नल्स उनको मिलता है, या कैसे ईश्वर उनको समझाते हैं कि बुरा वक्त आने वाला है, संभल जाओ। तो ये आज आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगा, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो वाला देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी अगर देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है जेंडर वाइज, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जेंडर वाइज। ओके, तो अब हम शफल शुरू करते हैं। तो जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस लव सिचुएशन। What is their current general energy in this love situation? Let's see. What is their current general energy in this love situation? Okay. Page of Swords. ओके, आई थिंक दिस पर्सन इज लुकिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये शायद दूर से आप पे नज़र रखते हैं, या फिर दूर से आप क्या कर रहे हो, आपका क्या स्टेटस है, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इन सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं। या फिर हो सकता है कि ये जो इंसान है ये दूर से आपसे एक तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन वांट्स टू क्लियर द एयर बिटवीन यू एंड देम। और ऐसा भी हो सकता है दिस पर्सन वांट्स टू लर्न मोर, वो आपके बारे में और ज़्यादा जानना और सीखना चाहते हैं, नॉट सीखना मतलब और ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा पहचानना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। मैंने जितना सिचुएशन हो सकता था मैंने सब बोल दिया। लेट्स सी, अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा। Let's clarify this page of swords, why this page of swords is here. Wow, 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 brilliant. Page of swords been clarified by Wheel of Fortune, the Empress card,
and Queen of Cups, and bottom of the deck is the Judgment card. This person wants to have a reconciliation with you, okay, or they are planning for a reconciliation. I can see ये जो इंसान है, इस इंसान को पता चल चुका है कि आपसे ज्यादा प्यार उनको इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में और कोई कर नहीं सकता, ओके। सेकेंड थिंग इज, आप जितना ज्यादा, सिर्फ प्यार नहीं, जिस तरह से आप उनका देखभाल करते हैं, जिस तरह से आप उनका केयर करते हैं, जिस तरह से आप उनका ख्याल रखते हैं, एक टाइम पे शायद इस इंसान ने ये सब चीज़ों को ग्रांटेड लिया था। उनके लिए आपका जो प्यार था, आपका जो केयर था, वो कोई उसका वैल्यू नहीं था, उसको मायने नहीं दिया गया था एक टाइम पे। बट राइट नाउ आई कैन सी कि दिस पर्सन वांट्स के they want to know you more, they want to have a communication with you, they want to connect with you फिर से, okay, because you are a very very beautiful, romantic, caring, loving, with a beautiful heart, एक बहुत ही खूबसूरत सा आप एक इंसान है। and this person wants to come back in your life, this person wants कि आप इनको माफ कर दे और फिर से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो। एक और चीज है, दिस पर्सन, इस इंसान को अभी आपके बराबर, आपके लेवल पे आने के लिए भी खुद को तैयार करना होगा, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि आपका जो औदा है, आप जितना you are glowing, you are growing, you are beautiful, you have that command in love, that आप बहुत, अब जब प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, तो इस इंसान को भी आपके बराबर में आना पड़ेगा अगर आपके साथ रिश्ता बांटना है तो, ओके। सो एक तरह से दे आर सेटिंग देयर गोल्स, इसके नीचे द चैरियट, सो एक तरह से दे आर सेटिंग देयर गोल्स, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज watching you from a distance. This person wants to know you more, this person wants to learn more about you, this person wants you to come back in their life, or they want them to फिर से वो आपकी ज़िंदगी में आ सके, बिकॉज आपसे ज़्यादा प्यार, आपसे ज़्यादा केयर इस दुनिया में उनको और कोई नहीं दे सकता। इस चीज़ का समझ इस इंसान को, इस चीज़ का क्लैरिटी इस इंसान को मिल चुका है, ओके। एंड दे आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन, वो ईश्वर को बोल रहे हैं, ताकि एक तरह से, शायद आपको नहीं बोल रहे हैं, बट मन ही मन में शायद ईश्वर को बोल रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। और एक तरह से दे आर मैनिफेस्टिंग, एंड एक तरह से दे आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन कि सब सही हो जाए, हम दोनों फिर से, मुझे वही इंसान फिर से चाहिए मेरे ज़िंदगी में, मेरा लाइफ खाली है क्योंकि मुझे अब प्यार करने वाला कोई है नहीं। आई वॉन्ट दैट लव जो कि मुझे पहले मिलता था। वेरी गुड, रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, तो रियलाइजेशन हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेट्स सी कि व्हाट इज़ देयर करेंट फीलिंग्स आपके लिए, व्हाट इज़ देयर करेंट फीलिंग्स फॉर यू। लेट्स सी आपके पार्टनर का आपके लिए करेंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी, जब मैं कार्ड शफल करता हूँ, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं, ओके। लेट्स सी, वी हैव द लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। यस यस, ओके। सो I can see the lovers. Obviously, this person has feeling for you. This person feels like you are their soulmate. ये आप उनके लिए एक तरह से soulmate है, और they are very tempted and very attracted towards you. Okay? वो ऐसा मानते हैं कि आप उनके लिए एक lover हैं, आप उनका प्यार है। So I can see this person wants to clear all the confusion between you and them. हो सकता है आप दोनों के बीच में एक कंफ्यूजन था, या ये इंसान खुद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे और उस वजह से ये अपने आप को रोक के रखे थे इतने दिनों से। बट अल्टीमेटली दिस पर्सन वांट्स रिकॉन्सिलिएशन। 6 ऑफ कप्स इसके नीचे, या सो आई थिंक दिस पर्सन इज नाउ फीलिंग लाइक कि मुझे कन्फ्यूजन से बाहर आना है, एंड आई नीड टू टेक अ वेरी सॉलिड डिसीजन, एंड वो डिसीजन यही है कि उनको आपके तरफ आना चाहिए, ओके। दिस इज व्हाट देयर फीलिंग इज, दे वांट टू से सॉरी टू यू, आई कैन सी दैट,
कि वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, वो एक तरह से चाहते हैं कि वो भी आपकी केयर करें, आप जितना नहीं बट थोड़ा बहुत ट्राई करें, और एक तरह से आपको निहारे, देखे प्यार से, आपको प्रपोज करे। आई कैन सी लव, ओके, मैं यहाँ पे प्यार देख रहा हूँ उनके फीलिंग के अंदर, करेंट फीलिंग के अंदर प्यार है, लवर्स है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, सो देयर इज लव, ओके। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, सो प्यार जाग रहा है एक तरह से मैं बोलूँ तो। और ये कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन था सॉरी बोलने को लेके, शायद वो कंफ्यूजन से अब ये बाहर आ रहे हैं, ओके। Yeah, they are gathering, bottom of the deck is the strength card. They are gathering their strength to come towards you with a sorry or with a proposal maybe, okay. Let's see in this situation आपका एनर्जी कैसा है, आप लोगों का क्या सीन है, what is your energy and feelings, let's see. Let's see आपका एनर्जी एंड फीलिंग्स क्या है। आपका एनर्जी एंड फीलिंग्स क्या है, ओके। वी गॉट द फर्स्ट कार्ड, Seven of Cups, Eight of Pentacles and Four of Wands. You are very confused शादी को लेकर, ओके। आपके दिमाग के अंदर ना बहुत सारा ख्याल चल रहा है अभी, बिकॉज करेंटली यू फील लाइक गेटिंग सेटल डाउन, मतलब आप शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज भी 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। यू वांट टू गेट मैरिड, आप शादी करना चाहते हैं बेसिकली, एंड इट्स वेरी हैवी। ये जो सोच है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी एंड बर्डनसम है फॉर यू, क्योंकि शादी का ख्याल जब भी आपके दिमाग में आता है, इट मेक्स यू कंफ्यूज्ड कि क्या होगा, कैसे होगा। मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, मेरे पार्टनर मेरे से बात नहीं करते, नए इंसान पता नहीं कैसा होगा, फिर मेरे को डेट करना होगा, मैं फैमिली छोड़ के कैसे जाऊँ, या मैं मेरे फैमिली में किसी और को मैं कैसे लेके आऊँ। यू आर हेल्थ कन्फ्यूज्ड, आई कैन सी यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन पे आप वर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ में आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सके काफ़ी हद तक, विच आई कैन सी। आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं एक तरह से। ऑल यू वांट इज टू गेट मैरिड, आप शादी करना चाहते हो, आप सेटल डाउन होना चाहते हैं बेसिकली, बट ऐसा हो नहीं रहा है, और बिकॉज ऐसा हो नहीं रहा है, दैट इज मेकिंग यू सो कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं, क्या मैं डेट करूं अलग अलग लोगों से। आप शायद बात भी करते हैं अलग अलग लोगों से आपके पार्टनर को छोड़ के, बट यू आर नॉट सीरियस, बट यू आर जस्ट टॉकिंग नॉर्मल चैटिंग एंड ऑल, आप सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ में, और बहुत कंफ्यूज्ड है कैसे होगा, क्या होगा, वो आएगा, मैं क्या करूँगा, ये ऐसा अभी तक स्टेबल नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है। यू आर हेल्थ कन्फ्यूज्ड, ओके, बट यू आर वर्किंग ऑन दिस कन्फ्यूजन ऑल्सो। आप चाहते हैं कम्युनिकेशन भी हो, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए। यू आर डेस्परेट टू गेट मैरिड, आपका डेस्परेशन शादी की ओर, और बिकॉज ऐसा हो नहीं रहा, यू आर वेरी सैड, आप शादी करना चाहते हैं बेसिकली, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है in this situation, what is their intention, let's see. Oh, we got the cards. Wow, I want 2 more cards.
वाह वाह। ओके, ये एक तरह से ना मिरेकल है। मतलब एक तो मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत जाता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला आपका एनर्जी के अंदर आप शादी करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं। कट टू आपके पार्टनर का इंटेंशन देखिए, दे वांट टू मैरी यू। वो चाहते हैं कि आपको मैरिज प्रपोजल दे। इधर उनका इंटेंशन देखिए, आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपसे शादी करें, आपको मैरिज प्रपोजल दे। द हायरोफाइंट, 4 ऑफ swords, 10 of cups, and bottom of the deck is page of pentacles. They want to give marriage proposal to you, but not right now. वो आपसे डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं। ओके, देयर इंटेंशन इज टू गेट मैरिड टू यू, देयर इंटेंशन इज टू हैव अ लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप विथ यू, देयर इंटेंशन इज टू हैव फैमिली लाइक सिचुएशन विथ यू, आपके साथ फैमिली कनेक्शन बनाना, डेफिनेटली, फॉर श्योर, but not right now. Right now it's all in their mind, it's all in the intention part, यानी कि उनका ख्याल, उनका इरादा अभी सिर्फ इरादा बेसिस पे ये है, but they are not ready, immediately they are not ready for it, but definitely they want to propose you for a commitment, okay, but not right now or it will take time. अगर सपोज अभी बोले भी तो भी वो ऐसा बोलेंगे कि मुझे वक्त चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि अभी वो कुछ बोलेंगे नहीं, बट उनके दिलो दिमाग के अंदर ये इरादा है कि वो आपसे शादी करेंगे। ओके, शादी है यहाँ पे, या अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, और दिस इज नॉट द राइट मोमेंट कि वो आपको जाके कुछ बोल पाए, बट उनके दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि अगर शादी करना है तो आप ही से शादी वो करेंगे एक तरह से। अगर फैमिली बनाना है तो, अगर ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हैं तो देयर इंटेंशन इज टू हैव किड्स, अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो देयर इंटेंशन इज टू हैव अ लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप विद यू। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जिस तरह से ये आपकी सिचुएशन में रेजोनेट करेगा उस तरह से इसको लीजिएगा। ओके ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या है। What is your intention? आप क्या चाहते हैं? Wow. What is your intention? Okay. Your intention is to have a rebirth in the situation. The Death card, 10 of Swords and 2 of Swords. Okay? आप चाहते हैं कि रास्ते के अंदर जितना भी कंकर पत्थर है वो हट जाए और एक नया बिगिनिंग हो, एक खूबसूरत तरीके से पीसफुल वे में चीज़ों का शुरुआत हो। पुराना जो मेमोरीज है, पुराना जो धोखा है, उस चीज से अभी तक आप बाहर नहीं आ पाए हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। यू आर स्टिल, आप उसी चीज में अभी भी स्टक है। आप चाहते हैं वो चीज मैजिकली चेंज हो जाए, उस चीज के अंदर सुधार आए, बट सी आपको ये चीज समझना होगा, जो हो गया है वो हो गया है। ओके, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, बट फ्यूचर को आप ठीक कर सकते हैं। ओके, फ्यूचर में वो चीज़ रिपीट ना हो, इस चीज़ का आप ये चीज़ आप फिक्स कर सकते हैं, बट जो हो गया है उसको पीछे जाके, पास्ट में जाके उसको आप चेंज बदल नहीं सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर स्टिल इन दैट पास्ट मेमोरी ओनली। आप पास्ट में जी रहे हैं एक तरह से अभी भी, बट ऐसा मत कीजिए, इससे आप ही को तकलीफ होगा। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। You are blocking your heart chakra. Why you are blocking your heart chakra? अगर आप अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक करके बैठे हैं, ऊपर से आप चाहते हैं कि चीज़ें घूमें, ऐसा नहीं होगा।
यू हैव टू ओपन योर हार्ट चक्र, आपका दिल आपको ओपन करना होगा। मैं जानता हूँ कि आप डरते हैं अभी, बट धीरे धीरे करके आपको ये करना होगा, नहीं तो आप गुड एनर्जीज को रिसीव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अच्छा एनर्जीज रिसीव करने के लिए यू हैव टू ओपन, यू नीड टू ओपन अप। हर कोई आपको धोखा नहीं देगा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ओके, आपका इरादा थोड़ा सा वैसा है कि मैं अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपने दिल को ओपन नहीं करूँगा या करूँगी मैं, बट मुझे चाहिए कि सब चीज़ चेंज हो जाए। ऐसा नहीं हो, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। ओके, नाउ लेट्स सी इन दिस सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस लव सिचुएशन। लेट्स सी इन दिस लव सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी, okay, again, once again, page of swords, the empress card and wheel of fortune. So action wise मैं देख रहा हूँ आपके पार्टनर शायद आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपको रीच करने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है कि वो दूर से आप पे नज़र रखेंगे और सही वक्त का वेट करेंगे जब वो आपको रीच कर पाए। आई कैन सी उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर आपके रिगार्डिंग प्यार और बढ़ेगा। ओके, प्यार में बढ़ोतरी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उनका मेंटल स्टेबिलिटी, प्यार के मामले में स्टेबल होना, मेंटली स्टेबल होना, आपके बारे में चीज़ जब वो सोचेंगे उस चीज़ में स्टेबिलिटी आना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो इट इज़ अ पॉजिटिव आउटकम। अगर मैं वैसे बोलूँ तो आई कैन सी अ पॉजिटिव आउटकम इन द एक्शन। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन ले in terms of love, in terms of romance, in terms of communication towards you, but at the right time, at the divine time. Okay, जब उनको ऐसा लगेगा कि this is the right time, they will take that decision. I can see wheel of fortune बार बार आ रहा है। So हो सकता है कि उनके माइंड में, उनके मन के अंदर ऐसा ऑटोमेटिकली आएगा कि this is the right time. Okay, शायद ऐसा चल रहा है उनके दिमाग के अंदर, तो हो सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। ओके, ये तीनों ही मेजर अरकानाज है। सो देयर इज़ अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज़ अ चांस कि वो आपसे इजहार करे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आप कितना ज़्यादा रोमांटिक इंसान हैं। सो आई थिंक दे विल रीच यू, बट नॉट इन दैट धमाकेदार वे, बट डेफिनेटली दे विल रीच यू। ओके, ओके. So you can expect some message and communication from their side. You can expect some clarifications from their side. You can expect कि वो आपको देखने को मिलेगा कि वो आपसे, आप पे नज़र रख रहे हैं। हो सकता है आपका स्टेटस वो देखे तो आपको उनका नाम दिखेगा, या सीन होगा, या ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई मैसेज भेजे, या ऐसा कुछ हो सकता है। बट अगर ऐसा ना भी हो, definitely this person is thinking about you first. Definitely this person is getting more romantic towards you. Definitely this person is getting more sure कि आप उनके लिए बने हैं, and this is the stable relationship. आपके साथ जो रिलेशनशिप है वही सबसे स्टेबल है, और आपके जितना अच्छा इंसान उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इस चीज़ का क्लैरिटी, इस चीज़ का गारंटी उनको ऑटोमेटिकली, इंट्यूटिवली ईश्वर की तरफ से मिलता जाएगा। ओके, लेट्स सी द साइंस। हो सकता है ये साइन आपका है, हो सकता है ये साइन आपके पार्टनर का है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
एंड टॉरस। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि फायर साइंस, हेवी वाटर साइंस यानी कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस। ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड्स एकदम जंप कर करके निकल रहा है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन दिस सिचुएशन। व्हाट इज द गाइडेंस? ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है, आप ही अपने आप को जितना हो सकता है हीलिंग, ये सेम गाइडेंस आई थिंक मैं 4-5 दिन से आपको बोल रहा हूँ। हो सकता है ये कोई अर्जेंट मैसेज है और बार बार निकल रहा है, तो यूनिवर्स शायद ये मैसेज आपको बोलना चाहते हैं, यू नीड सम रेस्ट, यू नीड सम हीलिंग। ओके, यू नीड टू गेट स्टेबल, आपका मेंटल स्टेबिलिटी खास करके। सो प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, जितना हो सकता है अपने हीलिंग पे, अपने हेल्थ पे, अपने रेस्टिंग पे, अपने माइंड स्टेबल होने पे जितना हो सकता है वर्क कीजिए। स्टेबिलिटी इज़ व्हाट यू नीड एंड आई कैन सी कि आप चाहते हैं रिकॉन्सिलिएशन हो। आई कैन सी कि यूनिवर्स ये बोल भी रहे हैं कि रीयूनियन, आप चाहते हैं कि आपके माइंड में वही है कि रीयूनियन हो, बट ईश्वर आपको यही बोलना चाहता है कि इस चक्कर में अपना रातों का नींद हराम करना गलत है। ओके, सो रात को आपको प्रॉपर सोना पड़ेगा। ये गाइडेंस शायद मेरे लिए भी है, क्योंकि मेरा भी रात को अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सोने के लिए, तो हो सकता है ये आपके लिए भी गाइडेंस है, मेरे लिए भी गाइडेंस है। सो आई नीड टू स्लीप प्रॉपरली, मेरे को भी स्लीप साइकिल पे ध्यान देना पड़ेगा और आपको भी। ओके, सो प्लीज़ अपने स्लीपिंग साइकिल पे ध्यान दीजिए। अभी मेरा दूसरा प्रॉब्लम है, मेरे रिगार्डिंग सिर्फ मैंने उतना पोर्शन लिया जितना मेरे से रेजोनेट करता है। यहाँ पे गाइडेंस में स्लीप साइकिल का, रेस्टिंग का, अपना ही नॉट ही मेरे लिए हीलिंग नहीं है, बट आप लोगों के लिए होगा, बट मेरे लिए है कि स्लीप साइकिल का खास करके रात को, तो वो चीज़ मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज़ मुझे भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल बोला है कि अभी ड्यू टू क्या बोलते हैं उसको, भूल भी गया मैं नाम, अपना शिफ्टिंग, बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग मैं थोड़ा सा उसी चीज़ में परेशान हूँ। तो रिलोकेशन, फॉर द वर्ड, रिलोकेशन के चक्कर में थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे चल रहा है अभी, तो इसी वजह से मेरा स्लीप साइकिल थोड़ा प्रॉब्लम है। बट आप लोगों का प्यार रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, अपने हेल्थ पे, अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान रखिए, प्लीज़ रेस्ट लीजिए, रात को प्रॉपरली सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। हम लोग आगे भी इस तरह का बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे, बट सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही हम 20,000 सब्सक्राइबर्स बन पाएंगे। साथ ही साथ में व्यूज़ ज़्यादा आना चाहिए, तो ही मैं ज़्यादा रीडिंग्स लेके आऊँगा। कम व्यूज़ आता है तो मैं उतना मेहनत मेरे को करके क्या फ़ायदा, अगर आप लोग देखेंगे ही नहीं तो मैं वीडियोस ज़्यादा लाके क्या करूँगा। सो यू हैव टू वॉच माई वीडियोज़, ये मेरा दरख्वास्त है, आपको देखना ही पड़ेगा। हक से ये बोलना है, मेरा मांग है आपसे कि आप प्लीज़ मेरा वीडियोस देखिए, आपको अच्छा लगेगा। टैरोट सभी को पसंद है, मैं जानता हूँ, और सभी पसंद भी करते हैं। हाँ, अलग अलग टॉपिक्स पे भी हम रीडिंग लेके आएंगे, बट मेरे को टाइम इश्यूज़ है, इसलिए मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बट डेफिनेटली मैं लेके आऊँगा। तो आपको मेरे चैनल पे बने रहना होगा, रीडिंग्स देखते रहना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।